बाद में। गुड इवनिंग। कल हमने अपना जो चैप्टर है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है, इसमें संख्याओं के स्क्वायर करना सीखा था। कोई भी संख्या n दी गई है, n का जो स्क्वायर होता है वो कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हमने कल सीखा था। ठीक है ना? मैंने आपको 100 या उससे कम या 100 से ज्यादा के आसपास की संख्याओं का आपको स्क्वायर करना बताया था। ठीक है ना? अब हम ऐसी संख्याओं के स्क्वायर सीखेंगे जो 10 की पावर n के प्लस माइनस में संख्याएं होती हैं। जैसे 100 माइनस n टाइप की संख्या या 100 प्लस n टाइप की संख्या है, इसका हमने समझ लिया था। अगर 1000 माइनस n और 1000 प्लस n है, 1000 माइनस n और 1000 प्लस n टाइप की संख्याएं हैं, इनका मुझे स्क्वायर करना है कि इन संख्याओं का स्क्वायर क्या हो जाएगा। सबसे पहले 1000 माइनस n और उसके बाद में 1000 प्लस n का लेते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, 100 माइनस n का और 100 प्लस n है, इनके स्क्वायर्स आपने कैसे किए थे रिपीट कर देता हूं, उसके बाद में आगे चलते हैं। जैसे संख्या 96 था, इसका मुझे स्क्वायर करना था। 96 है, ये 100 से 4 कम है, तो 4 और कम करते हैं यानी 8 कम करते हैं तो ये 92 आ जाता है। और ये 100 से 4 कम है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 2 डिजिट में होता है, इसलिए सीधा का सीधा लिख दिया जाता है। अगर इसकी जगह 98 होता और उसका स्क्वायर करते तो 98 है, ये 100 से 2 कम है तो 2 और कम करते, हम यहाँ 96 लिखते। 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 2 डिजिट में लिखेंगे तो 04 आ जाएगा, ये 9604 आ जाएगा। ऐसे ही मुझे जैसे मान लो 91 का स्क्वायर करना है, तो 91 जो है, 91 से थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, मुझे 81 का स्क्वायर करना है कि 81 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। 81 है, ये 100 से 19 कम है तो 19 और कम करते हैं, 38 कम करते हैं, 38 कम करते हैं तो 62 आ जाता है। 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 में 61 आगे निकल जाएगा और ये 65 61 है, ये 81 का स्क्वायर हो जाएगा। 65 61 है, ये हो जाएगा 81 का स्क्वायर। ये 100 माइनस n टाइप की संख्याएं हैं, उनका स्क्वायर करना है, ये आपने सीखा है। 100 प्लस n टाइप की संख्याएं हैं, उनका स्क्वायर कैसे किया जाता है। आप देखो 100 माइनस n टाइप की जो संख्याएं हैं, उनमें 100 से जितना कम था उतना कम किया था। 100 प्लस n टाइप की संख्याएं हैं, इनमें 100 से जितना ज्यादा होगा उतना और ज्यादा कर देंगे। जैसे आपसे सवाल पूछ लिया कि 101 का स्क्वायर क्या होगा, 103 का स्क्वायर क्या होगा, 108 का स्क्वायर क्या होगा, 112 का स्क्वायर क्या होगा, 123 का स्क्वायर क्या होगा, 131 का स्क्वायर क्या होगा, 151 का स्क्वायर क्या होगा। ये हमसे पूछ लिया जाता है कि इन संख्याओं के स्क्वायर क्या होंगे। 100 से एक ज्यादा है तो एक और ज्यादा करो, 102 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 01 होता है, 102 01 हो जाएगा, ये 101 का स्क्वायर हो जाएगा। 103 का स्क्वायर करते हैं तो 3 और 3 6 आ जाता है, 106 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 डिजिट में आएगा, 09 आ जाएगा। 100 से 8 ज्यादा है, 8 और ज्यादा करते हैं तो 116 हो जाता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का 64 उसके आगे लिख दे, 64 में 2 डिजिट होते हैं, सीधा का सीधा लिख देंगे। 112 और 12 124 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 44 आगे निकल जाएगा और ये आ जाएगा 125 44 हो जाएगा। 125 44 है, 112 का स्क्वायर हो जाएगा। 123 का स्क्वायर करते हैं तो 23 और 23 46 होता है, तो ये 146 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर 529 होता है
529 का 29 आगे चला जाएगा, 9 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 151 29 हो जाएगा। 131 का स्क्वायर करते हैं तो 31 और 31 62 हो जाता है, ये 162 हो जाता है। 31 का स्क्वायर 961 होता है, 961 में 3 डिजिट हैं तो 2 डिजिट आगे निकल जाएंगे, 1 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, 17,161 हो जाएगा। 151 है, ये 100 से 51 ज्यादा है तो 51 और जोड़ो, 151 में 51 जोड़ते हैं तो 202 हो जाता है। 51 का स्क्वायर है वो 2601 होता है, 2601 है तो 2 डिजिट आगे चले जाएंगे, ये 2601 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 और 2 8 है, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2, 22,801 आ जाएगा, ये हो जाएगा 22,801, 151 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 100 से बड़ी जो भी संख्या है उसका स्क्वायर कैसे ज्ञात करना है वो समझ लीजिए, ठीक है। अब ये था 100 माइनस n वाली संख्या और 100 प्लस n वाली संख्या है जिनके आपने स्क्वायर किए हैं। ऐसे ही 1000 प्लस n और 1000 माइनस n, 1000 प्लस n वाली संख्याएं हैं और 1000 माइनस n वाली संख्याएं हैं और 1000 प्लस n वाली संख्याएं हैं। इनका मुझे स्क्वायर करना है कि इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा। 1000 माइनस n और 1000 प्लस n है, इनका अगर स्क्वायर करना है तो इनका स्क्वायर कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 1000 माइनस n को देखते हैं। जैसे संख्या 999 है, जैसे संख्या 997 है, जैसे संख्या 992 है, जैसे 988 है, जैसे 981 है और जैसे 976 है। ये कुछ संख्याएं हैं जिनका मुझे स्क्वायर करना है। ये 976 है, इन संख्याओं के मुझे स्क्वायर करने हैं, ठीक है। आप और भी पीछे जा सकते हो, 976 से और पीछे भी जा सकते हो, ठीक है। देखिए संख्या 1000 से एक कम है तो एक और कम करो तो यह आ जाएगा 998 आ जाएगा। एक का स्क्वायर एक ही होता है, लेकिन ये 1000 माइनस n है, 1000 होता है 10 की पावर 3 माइनस 1 n, है ना। इसलिए आप 3 डिजिट में लिखोगे आगे वाली संख्या को। एक का स्क्वायर एक होता है, 3 डिजिट में लिखोगे तो 01 आ जाएगा। 998001 999 का स्क्वायर हो जाएगा। 997 का स्क्वायर करते हैं। 997 है, ये 3 कम है तो 3 और कम करो तो 6 कम कर दोगे, 6 कम कर दोगे तो ये 994 हो जाएगा। 3 कम है तो 3 और कम कर दोगे, 994 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन 3 डिजिट में लिखोगे तो 009 आ जाएगा। 994009। 992 का स्क्वायर करना है तो 92 8 कम है तो 8 और कम करोगे, 16 कम कर दोगे तो यह आ जाएगा 984 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 0 के साथ में आएगा, ये 064 हो जाएगा। 984 064 हो जाएगा। 988 का स्क्वायर करना है मुझे। 988 है, ये 12 कम है तो 12 और कम करो, 24 कम हो जाएगा। 24 कम हो जाएगा तो 976 आ जाएगा, 976 आ जाएगा। अब ये 12 कम था तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 144 3 डिजिट का होता है, इसलिए पूरा का पूरा 144 आ जाएगा। 976 144 है, ये 988 का स्क्वायर हो जाएगा। 988 का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा, ये 997 का स्क्वायर था, 999 का स्क्वायर था, 992 का स्क्वायर था। 981 का स्क्वायर करते हैं। 81 है, ये 19 कम है तो 19 और कम करेंगे, 38 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 962 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361 में 3 डिजिट होते हैं, इसलिए ये 361 आ जाएगा। आप लिख सकते हैं 962 361 हो जाएगा। 976 है, ये 24 कम है तो 24 और कम करेंगे तो 48 कम हो जाएगा। 24 और कम करेंगे तो 48 कम हो जाएगा। तो 24 से 48 कम करेंगे तो 952 आ जाएगा, ये हो जाएगा 952। 24 कम है तो 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है। 576 में 3 डिजिट होते हैं,
इसलिए ये आ जाएगा 576 हो जाएगा, 952 576 हो जाएगा। ये इन संख्याओं के स्क्वायर हो जाएंगे। जब भी आप 1000 माइनस n टाइप की संख्याओं के स्क्वायर करेंगे तो ये इस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। अब इसका मैं रिवर्स बताता हूं आपको। अगर आपको इन संख्याओं के स्क्वायर रूट ज्ञात करने हैं तो भी ये तरीका यूज किया जा सकता है। अगर इन संख्याओं के स्क्वायर रूट ज्ञात करने हैं तो भी ये तरीका यूज किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मैंने एक संख्या ली है 992,016, इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है। 992,016 है, इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है। अब ध्यान देना, लास्ट का 016 है, ये 4 का स्क्वायर होता है, और ये जो 92 है 992 है, ये 1000 से 8 कम होता है। 1000 से 8 कम तब करते हैं जब संख्या 100 से 4 कम होती है, और उस 4 का स्क्वायर उसके आगे पड़ा है। 100 से 4 कम कितना हो जाएगा? 996। तो इसका स्क्वायर रूट है ये 996 हो जाएगा, 996 हो जाएगा, 996। इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 996 हो जाएगा। और संख्या लेते हैं एक। ठीक है, देखो 982 हो जाएगा और ये 081 हो जाएगा। इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है। 982 081 है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? लास्ट के 081 को देख के 9 का ख्याल आता है, और ये जो 982 है ये 1000 से 18 कम है। तो 1000 से 18 कम कब करते हैं? जब संख्या 100 से 9 कम होती है, और 1000 से 9 कम होती है। 1000 से 9 कम है तो ये आ जाएगा 991। तो इसका स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा? 991 आ जाएगा। आप कर सकते हो। ठीक है, एक संख्या और लेते हैं। ठीक है, एक संख्या और लेते हैं। नौ सौ 324 है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। 964 324 का मुझे स्क्वायर रूट लेना है। 9,64,324 है, इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है। देखिए लास्ट का 324 है वो 18 को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो संख्या 964 है ये 1000 से 36 कम है। तो 1000 से 36 कम कब करते हैं? जब संख्या 1000 से 18 कम होती है। 1000 से 18 कम होती है तो 1000 से 36 कम करके 964 लिख दिया, और उस 18 का स्क्वायर 300 आगे पड़ा है। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 1000 से 18 कम आएगा। 1000 से 18 कम आएगा तो 1000 माइनस क्या कर दीजिए? 18, और ये आ जाएगा 982 हो जाएगा, 982। तो ये किस संख्या का स्क्वायर है? 982 का स्क्वायर है। इसका स्क्वायर रूट है वो क्या आ जाएगा? 982 आ जाएगा। तरीका क्या रहेगा वो देख लीजिए। समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, 1000 प्लस n टाइप की संख्या है, उनका स्क्वायर कैसे करेंगे? 1000 प्लस n टाइप की संख्याएं हैं, उनका स्क्वायर कैसे करेंगे? मैं संख्या लेता हूं 1001, 1003, 1008, 1012, 1024, 1051, 1049 लेते हैं आज, है ना? 1049 और 1052। ये कुछ संख्याएं हैं जिनके मुझे स्क्वायर करने हैं। मुझे इस संख्या का स्क्वायर करना है। 1000 से जितनी ज्यादा है उतना और ज्यादा कर दो। 1000 से एक ज्यादा एक और ज्यादा करो तो ये 1002 हो जाएगा। एक का स्क्वायर एक ही होता है लेकिन 3 डिजिट में, क्योंकि 1000 होता है ये 10 की घात 3 होता है, तो 3 डिजिट में लिखना है। एक को 3 डिजिट में लिखना है तो 01 आ जाएगा। ये 1001 का स्क्वायर हो जाएगा। 1003 का स्क्वायर करना है तो ये 1000 से 3 ज्यादा है तो 3 और ज्यादा करो। 3 और ज्यादा करते हैं तो ये आ जाएगा 1006 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 आता है लेकिन 3 डिजिट में लिखना है, इसलिए 00 और क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 1003 का स्क्वायर हो जाएगा। मुझे 1008 का स्क्वायर करना है तो 8 और 8 16 होता है, तो यह आ जाएगा 1016 आ जाएगा।
8 का स्क्वायर कितना आता है? 64 होता है। 64 को 3 डिजिट में लिखूंगा तो ये आ जाएगा 064 आ जाएगा। ये संख्याओं के स्क्वायर होते जा रहे हैं। 1012 का स्क्वायर करना है तो 12 और 12 24 होता है, तो ये 1024 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 ऑलरेडी 3 डिजिट में है, तो सीधा का सीधा 144 लिख दूंगा, 1012 का स्क्वायर हो जाएगा। 1024 का स्क्वायर करना है मुझे। 1024 जो है इससे 24 और ज्यादा करते हैं तो 1048 हो जाता है। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 3 डिजिट में है, इसलिए सीधा 576 3 डिजिट में लिख दूंगा। ये 1024 का स्क्वायर हो जाएगा। वो 1012 का स्क्वायर था, 1024 का स्क्वायर हो जाएगा। 1049 का स्क्वायर करना है मुझे, तो 49 और 49 98 होता है, तो ये हो जाएगा 1098 हो जाएगा। 49 का स्क्वायर 2401 होता है, 49 का स्क्वायर 2401 होता है, तो मुझे आगे 3 डिजिट लिखने हैं, इसलिए 2401 आ जाएगा। ये 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यह आ जाएगा 11004001। यह आ जाएगा 1049 का स्क्वायर हो जाएगा। 1052 का स्क्वायर करना है। 52 और 52 कितना होता है? 104 होता है, तो 1104 हो जाएगा, 1104 हो जाएगा। 52 का स्क्वायर होता है 2704 होता है। जब आप 52 का स्क्वायर करते हो तो 52 का स्क्वायर करते हो तो 52 है वो 50 से 2 ज्यादा है, तो 25 से 2 ज्यादा करते हैं, 25 से 2 ज्यादा करते हैं 27, और 2 का स्क्वायर है 04, 2704 आता है। तो ये 1052 में 52 और जोड़ा तो 1104 हो गया। अब ये 2704 जो है इसमें मुझे आगे 3 डिजिट निकालने हैं, इसलिए ये आ जाएगा 2704 आ जाएगा। ये 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1106 704, 1106 704, ये हो जाएगा 1052 का स्क्वायर हो जाएगा, 1052 का स्क्वायर। आप समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है? आगे चलते। ऐसे ही संख्याएं 10,000 प्लस एन और 10,000 माइनस एन होती है। 10,000 प्लस एन टाइप की संख्या है, माइनस एन ले लेते हैं, और 10,000 प्लस एन टाइप की संख्या है, इनके मुझे स्क्वायर करना है। 10,000 से पीछे और 10,000 से आगे। 10,000 जो होता है वो 10 की पावर 4 माइनस एन हो जाएगा, ये 10 की पावर 4 प्लस एन हो जाएगा। यानी आखिर में जो संख्या आएगी उसको 4 डिजिट में लिखना पड़ेगा आपको। 10,001 का स्क्वायर करना हो, या थोड़ा कम लेते हैं, 10,000 से कम लेते हैं, 9,999 का स्क्वायर करना हो, 9,998 का स्क्वायर करना हो, 9,992 का स्क्वायर करना हो, 9,984 का स्क्वायर करना हो, 9,981 का स्क्वायर करना हो, और 9,957 का, या 9,937 का स्क्वायर करना हो। 37 करेंगे, 37 तो क्या करें, 63 कर देते हैं, 63 का स्क्वायर करना, 9,963 का स्क्वायर करना। ये कुछ संख्या हैं जिनके हमें स्क्वायर करने हैं। 9,963 को साइड में लिख लेते हैं, इधर लिख लेंगे 9,963, इसका भी मुझे स्क्वायर करना है, इसका लास्ट में कर लेंगे। 9,999 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये 10,000 से एक कम है, तो आप एक और कम करो, यह आ जाएगा 9,998 हो जाएगा। 10,000 से एक कम है तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, लेकिन 4 डिजिट में लिखा जाएगा, इसलिए 0001 आ जाएगा। ये 9,999 का स्क्वायर हो जाएगा।
9,998 का स्क्वायर करना है, तो ये 10,000 से 2 कम है तो 2 और कम करो तो 4 कम हो जाएगा, ये 9,996 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन 4 है वो 4 डिजिट में आएगा, 000 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 000 आ जाएगा। 9,992 है, इसका मुझे स्क्वायर करना है। ये संख्या 10,000 से 8 कम है तो 8 और कम करेंगे तो 16 कम हो जाएगा, यह आ जाएगा 9,984 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 64 को 4 डिजिट में लिखना है तो 0064 हो जाएगा, यह आ जाएगा 0064 हो जाएगा, 0064। 9,984 का स्क्वायर करना है, 84 है, ये 16 कम है तो 16 और कम करेंगे, 32 कम करेंगे तो यह आ जाएगा 9,932 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 आ जाएगा, 9,968 आ जाएगा। ये 16 कम है तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 को 4 डिजिट में लिखेंगे तो 0256 आ जाएगा। 9,981 का स्क्वायर करना है, 81 जो है ये 19 कम है तो 19 और कम करेंगे तो 38 कम हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 9,962 आ जाएगा। 19 का स्क्वायर 361 होता है, लेकिन 361 को 4 डिजिट में लिखेंगे इसलिए 0361 आ जाएगा। ये इन संख्याओं के स्क्वायर हो जाएंगे। आप इजीली कर सकते हो, इन संख्याओं के स्क्वायर हो जाए। मुझे इस संख्या का स्क्वायर करना है कि इस संख्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा। ये जो संख्या है ये 37 कम है तो 37 और ज्यादा कम करूंगा, 74 कम करूंगा। अगर ये संख्या 10,000 से 37 कम है तो मैं 37 और कम करूंगा, 37 का दुगुना 74 कम करूंगा, 74 कम करूंगा तो 26 लिखा जाएगा, तो यह आ जाएगा 9,926 आ जाएगा। 74 कम करूंगा तो 9,926 आ जाएगा। कितनी कम है ये, 37 कम है, तो उस 37 का स्क्वायर उसके आगे लिखूंगा, उस 37 का स्क्वायर होता है 1369 होता है, मुझे याद है, आपको भी याद हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 1369, 1369 4 डिजिट में इसलिए सीधा का सीधा लिख दिया जाता है, 1369 4 डिजिट में इसलिए सीधा का सीधा लिख दिया जाता है। तो आप इस तरीके से संख्याओं के स्क्वायर कर सकते हो। ऐसे ही संख्याओं के स्क्वायर रूट भी किए जा सकते हैं। ये जो 10,000 के आसपास की संख्याएं हैं लेकिन 10,000 से छोटी संख्याएं हैं, ठीक है ना, इन संख्याओं का स्क्वायर रूट भी ज्ञात किया जा सकता है। तरीका बस क्या रहेगा, जैसे स्क्वायर कर रहे हो उसका रिवर्स सोचोगे तो वो स्क्वायर रूट आ जाएगा उससे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक संख्या है 9,988 और 0036 आ गया, इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है। 9,988 0036 इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है। इस 36 को देखते ही दिमाग में 6 आना चाहिए, और 6 का स्क्वायर आगे तब आता है जब यहां पर 12 गठा हुआ हो। 9,988 10,000 से 12 कम है, 12 कम है, इसका मतलब 12 कम तब करते हैं जब संख्या 6 कम होती है, और वो 6 का स्क्वायर उसके आगे पड़ा है, तो डेफिनेटली ये संख्या 10,000 से 6 कम होगी, और ये आ जाएगा 9,994। तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 9,994 आ जाएगा। आप इस संख्या का स्क्वायर रूट ले सकते हो 9,994। अगर संख्या 10,000 के जस्ट निकट है और उसका स्क्वायर आपको दिया गया, उसका स्क्वायर रूट आराम से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। हम एक संख्या और लेते हैं, एक संख्या और लेते हैं, है ना, देखना। नौ 9,956 लिख देता हूं, 9,956, ठीक है, 9,956, ठीक है। और यह आ जाएगा 0484, इसका स्क्वायर रूट लेना है। 9,956 0484, इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है। आखिर के 484 को देख के दिमाग में 22 आता है, और 22 का दुगुना 44 होता है। 10,000 में से 44 घटाते हैं तो 9,956 आता है।
9,956 आता है, क्योंकि 22 का दुगुना 44 घटाएंगे, 44 घटाएंगे तो 9,956 आ जाएगा। और वो जो 22 का दुगुना घटाया है तो आगे 22 का स्क्वायर आएगा। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। 4 डिजिट में लिखेंगे तो 0,484 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0,484। यहां तक की बात होगी। अब आगे देखिए, अगर ये संख्या 22 आगे लिखा गया है तो ये संख्या डेफिनेटली 1000 से 22 कम है, तो ये आ जाएगा 9,978 हो जाएगा। 9,978, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 9,978 हो जाएगा। 9,978 आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे हो, आराम से समझ में आ रहा है। ठीक, मैं एक संख्या और लिखता हूं और उम्मीद करूंगा कि आपके समझ में आ जाएगा। 99 02 2401 का स्क्वायर रूट करना। 99022401 इसका मुझे स्क्वायर रूट करना है। 99022401 इसका मुझे स्क्वायर करना है। अब ध्यान से देखना, लास्ट के 4 डिजिट है वो 2401 बन रहे हैं। 2401 होता है 49 का स्क्वायर होता है, यानी संख्या 1000 से 49 कम होगी। 1000 से 49 कम होगी तो आपने 49 और 49 दुगुना कम किया था तो 1000 से 98 कम किया था। 1000 से 98 कम करोगे तो 9,902 आएगा। ये 9,902 हो गया। 1000 से 98 कम किया, 98 49 का डबल होता है, तो वह संख्या 49 कम थी तब 98 कम किया है और उस 49 का स्क्वायर उसके आगे पड़ा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10,000 से 49 कम होगा 9,951। इसका जो स्क्वायर रूट है वो 9,951 हो जाएगा। तो ये वो संख्याएं हैं जो 10,000 के आसपास की संख्याएं हैं। आपको इनका स्क्वायर करना सीखना है, रिवर्स में इसका स्क्वायर रूट करना भी सीखना है। आपको दोनों तरफ काम आती हैं, स्क्वायर करने में काम आती हैं, स्क्वायर रूट लेने में काम आती हैं। रिवर्स मेथड, डायरेक्ट मेथड, दोनों तरफ सीखना है। क्लियर है? आगे चले। ठीक, 10,000 प्लस 1 टाइप की संख्याएं हैं। 10,000 प्लस n टाइप की संख्याएं हैं। 10,000 प्लस n टाइप की संख्याएं हैं, यानी 10 की पावर 4 प्लस n टाइप की जो संख्याएं हैं। संख्याएं लिख लेते हैं, उसके आधार पर देखते हैं स्क्वायर क्या होते हैं। 5-7 संख्याएं लिखता हूं, समझ में आ जाएगा। 10,001 हो जाएगा, 10,003 हो जाएगा, 10,012 हो जाएगा, 10,032 हो जाएगा, 10,048 हो जाएगा, 10,057 हो जाएगा, 10,098 हो जाएगा। इन संख्याओं का हमें स्क्वायर करना है। दस हजार 10 की पावर 4 होता है तो लास्ट के 4 डिजिट की संख्या आएगी पूरी की पूरी। ये 10,000 से जितनी ज्यादा है उतना और ज्यादा करोगे तो ये हो जाएगा 10,002 हो जाएगा। एक का स्क्वायर तो 1 होता है लेकिन 4 डिजिट में आएगा तो ये आ जाएगा 0001 हो जाएगा। ये 10,001 का स्क्वायर हो जाएगा। 10,003 है तो ये 10,000 से 3 ज्यादा है, 3 और ज्यादा करेंगे तो ये 10,006 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है लेकिन 4 डिजिट में आएगा इसलिए 0009 आ जाएगा। 0009 आ जाएगा। 10,012 का स्क्वायर करना है तो 12 और 12 24 होता है तो यह आ जाएगा 10,024 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है लेकिन 4 डिजिट में आएगा इसलिए
144 हो जाएगा। संख्याओं के स्क्वायर होते जा रहे हैं आराम से आपके सामने। 10,032 का स्क्वायर करना है तो 32 और 32 64 होता है, तो ये 10,000 ये 64 आ जाएगा। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 1024 में 4 डिजिट होते हैं, पूरा का पूरा लिख देंगे। ये 1000 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, पूरा का पूरा लिख देंगे। ऐसे ही 10,048 का स्क्वायर करते हैं तो 48 और 48 96 होता है, तो यह आ जाएगा 10,096 हो जाएगा। 48 का स्क्वायर 2304 होता है। 48 है ये 50 से 2 कम है, इसलिए 25 से 2 कम करते हैं, 25 से 2 कम करते हैं 23, और 2 का स्क्वायर 4 04। 2304 में 4 डिजिट होते हैं, इसलिए सीधा का सीधा लिख दिया जाता है 2304। 10,057 में 57 और जोड़ते हैं तो 57 और 57 114 होता है, तो ये आ जाएगा 10,114 हो जाएगा। 57 का स्क्वायर जो होता है ये 3249 होता है। 57 है ये 50 से 7 ज्यादा है, तो 25 से 7 ज्यादा करो 32 आएगा, 7 का स्क्वायर 49। 3249 में 4 डिजिट होते हैं, इसलिए पूरा का पूरा लिख देते हैं। ये 10,057 का स्क्वायर हो जाएगा। 10,098 का स्क्वायर करना है। 98 और 98 होता है 196। 98 और 98 196 होता है, तो यह आ जाएगा 10,196। 10,196 आ जाएगा। 98 का स्क्वायर होता है, 98 4 कम है तो 2 कम है तो 4 कम करते हैं, 9,604। 96 से 4 आता है, तो यह आ जाएगा 9,604। 4 ही डिजिट है, इसलिए पूरा का पूरा लिख दिया जाता है। यह आ जाएगा 10,098 का स्क्वायर हो जाएगा। यह आ जाएगा 10,098 का स्क्वायर। उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया, पक्का आ गया, ठीक। ये 10,000 से प्लस एन और 10,000 से माइनस एन वाली संख्याएं थी। अब ये संख्याएं 1 लाख प्लस एन और 1 लाख माइनस एन भी हो सकता है, 10 लाख प्लस एन और 10 लाख माइनस एन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं एक संख्या ले रहा हूं 1 2 3 4 8 2, और मुझे इसका स्क्वायर करना। ये कोई संख्या है, मुझे इसका स्क्वायर करना है, खूब बड़ी संख्या है, लेकिन इसका स्क्वायर है वो हम चुटकियों में करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 बार 6 डिजिट है इसमें, तो इसका मतलब ये है 10 की पावर 6 माइनस एन टाइप की संख्या है। 10 की पावर 6 माइनस एन टाइप की संख्या है, यानी 10 की पावर 6 होता है 10 लाख। 10 की पावर 6 होता है 10 लाख। पावर 5 जो होता है वो 1 लाख होता है, पावर 6 होता है वो 10 लाख होता है। जैसे आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख होती है। 10 लाख से 18 कम है, ये 82 है तो ये 18 कम है, तो 10 लाख से 18 कम है तो 18 और कम कर दो, तो 10 लाख से 36 कम हो जाएगा, 9,99,964। 9,99,964 हो जाएगा। 9,99,964। 964 कितना कम है, 18 कम है ये, तो 36 कम कर दिया। 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 का स्क्वायर 324 हो जाएगा, लेकिन 10 की पावर कितनी है 6, 324 को 6 डिजिट में लिखेंगे तो 3 जीरो लगा के ये आ जाएगा 0000324 आ जाएगा। आपके पास में मोबाइल कैलकुलेटर है, आप चेक करके देखो इसका स्क्वायर यही आता है क्या। आप अपने मोबाइल कैलकुलेटर से चेक करके देखिए क्या इस संख्या का जब स्क्वायर करते हो तो क्या यही मान आता है क्या। जल्दी चेक करो, इतना टाइम थोड़ा, चेक करो यही आता है क्या, पक्का यही आता है, ठीक। ऐसे आप इन संख्या का स्क्वायर कर सकते हो, क्लियर है ना। मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है उल्टे तरीके से, मुझे इसका उल्टे तरीके से स्क्वायर रूट, एक संख्या लिखता हूं मुझे उसका स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। 9999, उसके बाद मैंने लिख दिया
42। ठीक, तो 1 2 3 4 4 5 6, 6 डिजिट में आ गया, 6 डिजिट में आ गया। इसका मतलब इसमें डिजिट कितने हैं? 6। तो 6 है तो 10 की पावर 6 माइनस n टाइप की संख्या है। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान है 10 की पावर 6 माइनस n टाइप की संख्या है। और ये लास्ट में कितना हो गया? 42। 000 529 है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। 999942000529, इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? आपका फैक्टर मेथड, आपका डिवीजन मेथड, सारे एक तरफ रखो, थोड़ा सा इसको आप अपने अनुभव से करने की कोशिश करो। ये जो संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये संख्या 6 जीरो है ना, लाख है ना, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,942 है। 9,99,942 है, यानी 10 लाख से कितनी कम है? 10 लाख से 42 कम है, 42 कम है, 42 कम है। ठीक है, 42 है, सॉरी 10,000, 9,99,900, 42 नहीं 58 कम है। 58 कम कब करते हैं? जब संख्या 29 कम होती है। तो 29 का दुगुना 58 होता है। अच्छा, ये आगे 29 का स्क्वायर पड़ा है, ये आगे 29 का स्क्वायर पड़ा है, और 6 डिजिट में है 29 का स्क्वायर। इसका मतलब वह संख्या 10 की पावर 6 माइनस n होगी। अगर ये 6 डिजिट में है तो 10 की पावर 6 माइनस n होगी। 529 जो है ये 23 का स्क्वायर होता है, और 23 का दुगुना, सॉरी 23 का दुगुना 29 का, सॉरी ये 841 होना चाहिए, ये होना चाहिए था 841, सॉरी 841, सॉरी ये आ जाएगा लास्ट में 841। 841 है, ये 29 का स्क्वायर होता है, और 29 का दुगुना 58 घटाते हैं तो ये 42 आता है। इसका मतलब इसका जो स्क्वायर रूट है या जो वर्गमूल है वो 29 कम आएगा। किससे 29 कम? 10 लाख से 29 कम हो जाएगा, तो 9,99,000 और कितना आ जाएगा? 971 आ जाएगा। 9,99,971, ये 10 लाख से 29 कम है, ये इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। कर सकते हैं। ऐसे ही 10 लाख से ऊपर की कोई संख्या हो, 1 करोड़ से ऊपर की कोई संख्या हो, उसका भी आप कर सकते हो। ठीक है, एक संख्या लेते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। 1000, या 2 ही जीरो ले लेते हैं, 3 जीरो ले लेते हैं, उसके आगे लेते हैं 46, 1,000,046, ये ले लिया आपने। तो ये एक के आगे डिजिट कितने हैं? 5 हैं, तो आगे 5 में आएगा 0,0,529, इसका मुझे स्क्वायर रूट करना है, इसका मुझे स्क्वायर रूट करना है। ये 1,46,000 है, 1,46,000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,46,000 है। 1 लाख होता है 10 की पावर 5 प्लस n या माइनस n टाइप की संख्या। 10 की पावर 5 n है, तो आगे 5 डिजिट पर 529 लिखा हुआ है। अब 5 डिजिट पर 529 है, 529 23 का स्क्वायर होता है, 529 23 का स्क्वायर होता है, और 23 जोड़ते हैं तो 46 आता है। इसका मतलब ये संख्या 1,23,000 में 23 जोड़ने से 1,23,000 और 23 46 बना है, और 23 का स्क्वायर 529 आगे पड़ा है। इसका मतलब ये संख्या हो जाएगी 1,23,000 हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी 1,23,000, 1,23,000 हो जाएगी। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे 1,23,000 हो जाएगी। कर सकते हैं, इजी है, आराम से। ठीक, एक संख्या और लेते हैं।
ये आपने ले लिया, ठीक है। उसके बाद में इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है, इसका मुझे स्क्वायर रूट लेना है। 12,544 112 का स्क्वायर होता है। अब ये मेरे को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि 112 का स्क्वायर करते हैं तो 12 12 24 124 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144 करते हैं तो 12,544 आता है। 12,544 112 का स्क्वायर होता है, और ये 112 का डबल है 224, और ये जुड़ा हुआ किस में है, ये 1 लाख में जुड़ा हुआ है, क्योंकि 1 के आगे 5 डिजिट है, 1 लाख में जुड़ा हुआ है। 1 लाख में 224 तब जुड़ता है जब संख्या 112 ज्यादा होती है, तो ये इसका जो स्क्वायर रूट करेंगे वो 1 लाख कितना हो जाएगा, 112। 1 लाख 112 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो 1 लाख 112 का स्क्वायर ये आता है या नहीं आता है, चेक करके देखो। 1 लाख 112 का स्क्वायर ये संख्या आती है, तो इस संख्या का स्क्वायर रूट 1 लाख 112 हो जाएगा। ठीक, जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो आराम से घर पे चेक कर लेना कि सर ने कुछ गलत तो नहीं पढ़ा दिया। क्लियर है? और बताता हूं आपको, कई संख्याओं में कुछ स्पेशल रूल लगते हैं, स्पेशल रूल लगते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। स्पेशल रूल, एक तो ऐसी संख्याएं जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है, उनका स्पेशल रूल होता है। यूनिट डिजिट 5 होता है, उनका स्पेशल रूल होता है। ऐसा नहीं कि अभी तक हमने जो रूल्स पढ़े थे उसके आधार पर यूनिट डिजिट 5 वाले का नहीं कर सकते, कर सकते हैं। जैसे मुझे 95 का स्क्वायर करना हो तो अभी तक जो तरीके पढ़े थे उससे आप कर सकते हो। मुझे 105 का स्क्वायर करना है तो अभी तक जो तरीके पढ़े थे उससे हम कर सकते हैं। जैसे मुझे 95 का स्क्वायर करना है तो ये 100 से 5 कम है तो 5 और कम कर देते हैं, तो 100 से 10 कम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 25 2 डिजिट में होता है, इसलिए सीधा 25 लिख देंगे। 105 है, ये 100 से 5 ज्यादा है तो 5 और ज्यादा कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 110, और 5 का स्क्वायर 25 है, 2 डिजिट में, सीधा का सीधा लिख देते हैं। आप समझ रहे हो? मुझे 985 का स्क्वायर करना है, 985 15 कम है तो 15 और कम कर दूंगा, तो 15 और कम करूंगा तो 30 कम कर दूंगा, तो ये आ जाएगा 917 आ जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, और ये 3 डिजिट का है तो 3 डिजिट में 225 पूरा पूरा लिख दूंगा, और ये आ जाएगा 225, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 970 225 आ जाएगा। ये आ जाएगा 970 225। आप देख लीजिए यही आना चाहिए, 970 225 ये आएगा। ये आ जाएगा 985 का स्क्वायर आ जाएगा 970 225, पक्का? ठीक, ऐसे ही और संख्याओं का भी कर सकते हैं, लेकिन 5 का एक स्पेशल रूल है जो इनके अलावा भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे 5 का स्क्वायर करना हो, 15 का स्क्वायर करना हो, 25 का स्क्वायर करना हो, 35 का स्क्वायर करना हो, 45 का स्क्वायर करना हो, 95 का स्क्वायर करना हो, 105 का स्क्वायर करना हो, 115 का स्क्वायर करना हो, 195 का स्क्वायर करना हो, 995 का स्क्वायर करना हो, 1005 का स्क्वायर करना हो। मुझे अगर इन संख्याओं के स्क्वायर करने हैं तो मेरा तरीका क्या रहेगा वो समझिए। 5 के लिए लास्ट में 25 आएगा, इस 5 से पहले 0 होता है, 0 के बाद में 1 आता है, 0 का 1 से गुणा 0 ही होता है, इसलिए 0 5 का 0 25 हो जाएगा। इस 5 के लिए भी लास्ट में 25 आएगा। 5 से पहले क्या है, 1, 1 के बाद में 2 आता है, 1 का 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस 5 का भी 25 आता है, 2 से 1 ज्यादा 3 होता है, 2 का 3 से गुणा 6 होता है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा। 35 का स्क्वायर करते हैं, इस 5 के लिए 25 आ जाएगा, 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो
35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा। 45 का स्क्वायर करना है तो 5 के लिए 25, लास्ट में तो सबके 25-25 ही आएगा। और 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 4 का 5 गुणा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस 5 के लिए 25 आ जाएगा। 9 को 10 से गुणा करेंगे 90 हो जाएगा। इस 5 के लिए 25 आ जाएगा। 10 को 11 से गुणा करेंगे 110 हो जाएगा। इस 5 के लिए 25 आ जाएगा। 11 को 12 से गुणा करेंगे 132 हो जाएगा। इस 5 के लिए 25 आ जाएगा। 19 को 20 से गुणा करेंगे 380, यह आ जाएगा 380 हो जाएगा। इस 5 के लिए 25 आ जाएगा। 99 को 100 से गुणा करेंगे 9900 आ जाएगा। इस 5 के लिए 25 आ जाएगा। इस 5 के लिए 25 आ जाएगा। और 100 को 101 से गुणा करेंगे तो 10100 हो जाएगा। ये इन संख्याओं के क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। ऐसी संख्याएं जिनके इकाइकांक 5 होता है, ऐसी संख्याएं जिनके इकाइकांक 5 होता है, उन संख्याओं के स्क्वायर करने का आपके पास में एकदम सुपरफास्ट मेथड हो जाएगा। आप इस तरीके से संख्याओं के स्क्वायर कर सकते हो, एकदम सुपरफास्ट मेथड है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को? आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। करें, देखिए, अगर मुझे ये देखना है एक पैटर्न में जो संख्याएं होती हैं उनका स्क्वायर किया जाता है, जो संख्याएं पैटर्न में होती हैं उनका स्क्वायर किया जाता है। जैसे 1 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 111 का स्क्वायर है, 1111 है, 11111 है, 1,11,111। इन संख्याओं के मुझे स्क्वायर करने हैं। मुझे इन संख्याओं के स्क्वायर करने हैं। 1 का, 11 का, 111 का, 1111, 11111, 1,11,111। एक का तो एक ही होता है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। 11 में 2 डिजिट होते हैं, इसलिए आप लिखो 1 2, और 2 तक गए और वैसे के वैसे वापस आ जाओ। इसमें 3 डिजिट हैं तो 3 तक जाओ और जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाओ। ऐसे जैसे 3 सीढ़ियां चढ़े, 1 2 3 और फिर वापस उतर गए 2 1। ऐसे ये जो 4 1 है तो 4 सीढ़ियां चढ़ो, 1 2 3, 1 2 3 4, और वापस उतरोगे तो 3 2 1। ऐसे ही 5 बार 1 1 है तो 1 2 3 4 5, 4 3 2 1। ऐसे ही 6 बार 1 1 है, 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। ये इसके क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। ये हो जाएंगे इनके स्क्वायर। अब कुछ बातें और बताता हूं। अगर ये 1 1 के अलावा किसी और संख्या का रिपीटिशन हो रहा हो, सपोज कीजिए 1 1 का रिपीटिशन नहीं है, किसी और ही संख्या का रिपीटिशन है। मान लीजिए 4 4 4 का स्क्वायर है, समझ रहे हैं आप? या ऐसे दे दिया 8 8 8 और एक 8 और दे दिया, इसका स्क्वायर है। 4 4 4 का स्क्वायर है। अगर 1 1 1 होता तो 1 2 3 2 1 आता, 1 2 3 2 1 होता, और 4 इसमें से बाहर ले लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16। इसको 16 से गुणा कर दीजिए, जो भी आपका रिजल्ट है इसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 8 कितनी बार आया है, 4 बार। तो अगर ये 4 बार 1 1 होता तो क्या लिखते, 1 2 3 4 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1। और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। इसको गुणा कर देंगे, किससे, 64 से गुणा करते हैं। गुणा कितना हो जाएगा, 64। ये पैटर्न वाली संख्याएं आ जाएंगी, ध्यान रखना है। इनटू 64 है और इस संख्या से गुणा कर दीजिए। क्लियर एकदम? आगे सीखते हैं और सीखते हैं। 2 डिजिट ऐसी हैं जिनकी रिपीटिशन से संख्याएं बनती हैं तो स्पेशल पैटर्न लेती है। एक तो जैसे 3 33 333 3333 33333 3,33,333 इन संख्याओं का स्क्वायर करना हो। ठीक है, मुझे इन संख्याओं का स्क्वायर करना है कि इन संख्याओं का स्क्वायर क्या हो जाएगा। एक स्पेशल पैटर्न लेती हैं ये संख्याएं, बताता हूं क्या लेती हैं।
आपको अगर फॉर्मूले के रूप में याद रखना है तो आप याद रखो ओजेन, OZEN। O यानी 1, Z यानी 0, E यानी 8 और N यानी 9, यानी 1089। अगर मैं ये कहूं कि इन संख्याओं का स्क्वायर, सबका स्क्वायर ओजेन है, यानी 1089 है, 1089 है, 1089 है, 1089 है, 1089 है, 1089 है। अब जितनी संख्या बड़ी होती जाएगी उसका ओजेन उतना बड़ा कर दीजिए। अब फर्क क्या रहेगा इनमें, ये जो पहला और तीसरा डिजिट है इसके ऊपर काम होगा। दूसरा और चौथा डिजिट है, यहां 4 डिजिट है, दूसरा डिजिट 0 और चौथा डिजिट है 9, ये एक बार आया, एक ही बार आएगा। पहला और तीसरा डिजिट है 1 और 8, ये उतनी बार आएंगे जितने ये डिजिट हैं उससे एक कम बार। वैसे 33 का स्क्वायर 1089 होता है, तो ये 33 के स्क्वायर पर आधारित है पूरा। यहां पर जो संख्या आ रही है इसमें जितने डिजिट हैं उससे एक कम बार लिखेंगे 1 को और 8 को। जैसे यहां 3 है, वो एक सिंगल डिजिट है, तो 3 से एक कम क्या होता है, कुछ नहीं होता है, इसलिए वो 1 और 8 में से कुछ नहीं आएगा, 3 का स्क्वायर 0 9 हो जाएगा। 33 में 2 डिजिट हैं, इसलिए एक बार 1 आएगा और एक बार 8 आएगा। मैं इनके स्क्वायर कर रहा हूं, स्क्वायर कर रहा हूं, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। 333 में 3 डिजिट हैं, इसलिए 2 बार 1 आएगा और 2 बार 8 आएगा। 3333 में 4 डिजिट हैं, इसलिए 3 बार 1 आएगा, 3 बार 8 आएगा। 33333 में 5 डिजिट हैं, इसलिए 4 बार 1 आएगा और 4 बार क्या आएगा, 8 आएगा। 3,33,333 है, इसमें 6 डिजिट हैं, इसलिए 5 बार 1 आएगा और 5 बार ही क्या आएगा, 8 आएगा। ये इन संख्याओं के स्क्वायर हो जाएंगे। आपको जब भी फुर्सत मिले आराम से अपने मोबाइल कैलकुलेटर से स्क्वायर करके देख लेना, यही आते हैं, कर लेंगे आराम से। आगे और बताता हूं, ये पैटर्न है जो 3 से बनी हुई, 3 के डिजिट से बनी हुई संख्या है उनका स्क्वायर करने का पैटर्न है, ठीक है। आगे देखिए, उनको भेज देना जो है वह, कॉल कर दो या तो, ठीक है। आगे देखिए, ऐसी संख्याएं जो 9 के डिजिट के रिपीटेशन से बनी हुई हैं, जैसे 9 है, 99 है, 999 है, 9999 है, 9999 है, 99999 है, और इनके स्क्वायर करने हैं, इनका स्क्वायर करना है। इनका स्क्वायर करने का फॉर्मूला होता है नेजो, NEZO, N फॉर 9, E फॉर 8, मैं ऐसे लिख देता हूं, 9 8 0 1, 9801, 9801। अगर मैं ये कहूं कि इन सारी संख्याओं का स्क्वायर 9801 है, नौ 9801 है इनका, ठीक है। ध्यान रखना है, पैटर्न वही है, कंसेप्ट वही है। ये जो 4 डिजिट हैं उनमें से दूसरा डिजिट और चौथा डिजिट है वो तो एक एक बार ही आएंगे। 8 और 1 है, ये तो एक बार आए हैं, दोबारा नहीं आएंगे। बाकी ये जो पहला डिजिट और तीसरा डिजिट है यानी 9 और 0, ये उतनी बार आएंगे जितने इधर डिजिट हैं उससे एक कम बार। जैसे 9 में एक ही डिजिट है,
1 से 1 कम कुछ नहीं होता, इसलिए 9 और 0 में से कुछ नहीं आएगा, और 9 का स्क्वायर केवल 81 आता है। 99 में 2 डिजिट होते हैं, इसलिए एक बार 9 आएगा, एक बार 0 आएगा। 999 में 3 डिजिट होते हैं, इसलिए 2 बार 9 आएंगे, 2 बार 0 आ जाएंगे। 9999 में 4 डिजिट होते हैं, इसलिए 3 बार 9 आएंगे, 3 बार 0 आ जाएंगे। 99,999 में 5 डिजिट होते हैं, इसलिए 4 बार 9 आएंगे, 4 बार 0 आ जाएंगे। 99,999 में 6 9 होते हैं, 6 डिजिट होते हैं, इसलिए 5 बार 9 आएंगे और 5 बार ही क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। ये इन संख्याओं के क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। ये हो जाएंगे इन संख्याओं के स्क्वायर। उम्मीद है आज की बात आपके समझ में आई। कल से हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है, एक तो आपको वो पढ़ाऊंगा, उसके बाद में स्क्वायर और स्क्वायर रूट करने के कुछ मेथड्स और होते हैं। खास तौर से स्क्वायर रूट करने के 2 मेथड होते हैं, एक तो होता है फैक्टर मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड, वो सीखेंगे। स्क्वायर रूट के बाद में हम क्यूब और क्यूब रूट सीखेंगे। उसके बाद में इनमें और जो टाइप्स बन सकते हैं या कोई सवाल लैंग्वेज में बन सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में हम अपने क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे। अभी मैंने कल भी क्वेश्चंस नहीं कराए थे, आज भी क्वेश्चंस नहीं, अभी हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, इनको समझ लीजिए, क्वेश्चंस फिर आपको इजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद। ठीक है, एक चीज और बताता हूं, एक बार इसको रोक देना। ऐसे स्टूडेंट जो अभी CGL, CHSL, CPOSI या फिर रेलवे की एग्जाम्स हैं, जिसमें ALP है, आपके टेक्नीशियन है, आगे RPF की एग्जाम्स आ रही हैं, CDS की एग्जाम है, इनको टारगेट कर रहे हैं, 2024 में ही एग्जाम को टारगेट करते हुए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए नया बैच शुरू हो रहा है 15 तारीख से 15 मई सुबह 9 बजे से। कोई भी आप या आपका जानकार ज्वाइन करना चाहता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चौधरी क्लासेज जयपुर। ठीक है, मिलते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए